दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पार्ट 6 का जो कि क्वेश्चन आंसर टोटल 40 है, जिसमें कि हम आपको टोटल 40 क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिलेगा और उसको भी बड़े आसानी से भी इसमें याद कर पाएंगे। और अगर 7 का लेना चाहते हैं पार्ट 7 तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो हम आज चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे पार्ट 6 का जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल 40 हैं, उनका क्वेश्चन के साथ आंसर प्रोवाइड करेंगे आज इस वीडियो में। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सब कमेंट भी कीजिएगा। अगर नेक्स्ट पार्ट 7 चाहते हैं तो हम बनाएंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं बनाएंगे। और एक बात और बता दें दोस्तों, अगर आप कोई कंपटीशन का जीके जीएस और रीजनिंग मैथ अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमें कंपटीशन का जीके जीएस रीजनिंग मैथ का जानकारी हमें चाहिए, वीडियो चाहिए, तो हम आपको बना देंगे बड़े आसानी से। लेकिन पहले हम आपसे फीडबैक ले लेते हैं, उसके बाद ही फिर आगे बनाएंगे। तो हम चलते हैं फ़िलहाल आधार के जितने भी क्वेश्चन हैं पार्ट 6 का, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला मतलब क्वेश्चन यानी कि पार्ट 6 जो अभी है, इसमें जो है अपवाद हैंडलिंग, ये जो है इनका मतलब चैप्टर है अध्याय 6 का हेडिंग लाइन। और इसके अंदर जो है टोटल 40 क्वेश्चन है, जिसमें कि हम आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे और उनका आंसर पे। यहाँ पे यदि कैप्चर किया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करने के लिए उचित संख्या में प्रयास करेगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 यानी कि सच। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे यदि कोई उंगलियों के नुकसान के कारण बायोमेट्रिक देने में असमर्थ है तो यह एक डैश है और इस प्रकार इसे संभालने की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें लिखा है अपवाद यानी कि कैप्चर। इसको मतलब अपवाद में ही लिखा जा रहा है, इसको अपवाद होगा इसका। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। यहाँ पे यदि 1 या 2 आँखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। 3 का करेक्ट आंसर नंबर हो जाएगा 1 नंबर यानी कि सच। उसके बाद चलते हैं 4 में। यहाँ पे यदि निवासी ने हाथ पर मेहंदी लगाए हैं तो फिंगरप्रिंट छवि को सामान्य रूप से कैप्चर करना होगा। 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सच। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे फिंगरप्रिंट छवि को संभालते समय यदि उंगली डैश है तो उसे डेटा में नोट किया जाना चाहिए, जैसा कि सॉफ्टवेयर में प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें लिखा है कि सभी दिए गए विकल्प। अब चलते हैं 6 में। यहाँ पे यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को पकड़ने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को बेहतर रोशनी के लिए नामांकन स्टेशन को कमरे में एक स्थान पर स्थानांतरित करना चाहिए। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, जिसमें लिखा है सच। 7 नंबर क्वेश्चन में यदि फिंगरप्रिंट छवि के लिए आवेदक की बंद उंगलियों को पकड़ना है तो ऑपरेटर को डैश होना चाहिए। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
2 हो जाएगा जिसमें लिखा है शेष उंगलियों। 8 में यदि उंगलियों के निशान की मानक छवियां सूखापन के कारण एक इंडोलमेंट के लिए संभव नहीं है तो ऑपरेटर को विनम्रता से अपने चेहरे को धोने के लिए पूछना चाहिए। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि झूठ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में जिसमें है लिखा हुआ ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करने के लिए उचित संख्या में प्रयास करेगा यदि प्लेटन पर कपड़ा पकड़ा गया है तो फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सच। अब जल्दी इसमें 10 में क्वेश्चन नंबर में लिखा है यदि किसी विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी को आँखों का ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि झूठ। चलते हैं दोस्तों 11 में यहाँ पे है बायोमेट्रिक अपवाद वाले निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को अनिवार्य रूप से डेस्क पर कैप्चर करना चाहिए। ये कब्जा का मतलब वो कैप्चर करना चाहिए, तो वो यहाँ पे ट्रांसलेट में थोड़ा प्रॉब्लम है टाइपिंग में, और उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर करना चाहिए ये होगा। तो यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर जिसमें लिखा है कि दोनों मतलब 1 और 2। चलते हैं दोस्तों 12 में यहाँ पे है आइरिस छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आँखें ठीक से नहीं खोल पा रहा है तो ऑपरेटर इस मामले में क्या कर सकता है। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 जिसमें लिखा है अपने खुद के हाथों की मदद से आँखें खोलने के लिए इंडोलमेंट में मदद करें। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं 13 में यहाँ पे है बार बार प्रयासों के बाद भी देवी की उंगलियों के निशान को वांछित गुणवत्ता के साथ नहीं पकड़ा जा सकता, उस स्थिति में डैश किया जा सकता है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जिसमें लिखा है केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करें। 14 में चलते हैं दोस्तों यदि निवासी के पास अतिरिक्त उंगली या उंगलियों है तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगली को अनदेखा करने की आवश्यकता है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सच। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे है दोस्तों यदि निवासी की उंगलियां परितारिक में अस्थाई, दोस्तों यहाँ पे बताया जा अस्थाई क्षति और बायोमेट्रिक पर कब्जा करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सच। चलते हैं दोस्तों 16 पे यहाँ पे यदि इंडोलमेंट उंगलियों को समतल करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर डैश कर सकता है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जिसमें लिखा है सभी दिए गए विकल्प। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे है 17 में यदि इंडोलमेंट डैश के कारण बायोमेट्रिक देने में असमर्थ है तो यह अपवाद और इस प्रकार इसे संभालने की आवश्यकता है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जिसमें लिखा है सभी दिए गए विकल्प। अब चलते हैं दोस्तों 18 में यहाँ पे यदि इंडोलमेंट में केवल एक आँख होती है और आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं होता है तो ऑपरेटर को डैश होना चाहिए। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर जिसमें लिखा है सिस्टम में समान रिकॉर्ड करें।
अब चलते हैं दोस्तों 19 में। यहाँ पे नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी अध्ययन के लिए उंगलियों के निशान, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जिसमें लिखा है सच। चलते दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे यदि ऑपरेटर एक बार में दोनों आँखों को स्किप्ड या अवस्थित आँखों के कारण कैप्चर करने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आइरिस छवि को फिर से प्राप्त कर सकता है। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यानी कि सच। अब चलते हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे है इंद्रौली के हाथ सूखे हैं और उपकरण उंगलियों के निशान को पकड़ने में असमर्थ हैं, ऑपरेटर डैश कर सकता है। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि दोनों 1 और 2। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे। यदि एक या दोनों आँखों की अनुपस्थिति के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को सिस्टम में समान रिकॉर्ड करना चाहिए। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा यानी कि सच। 23 में चलते हैं दोस्तों। 23 में यदि नामांकन व्यक्ति की उंगलियों काट दी जाती है या कटी हुई है तो निम्नलिखित में से क्या डैश किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जिसमें लिखा है शेष उंगली के फिंगरप्रिंट ऑपरेटर द्वारा कैप्चर करें। अब चलते हैं 24 में। यहाँ पे है यदि वृद्धावस्था के कारण एंडोलमेंट सही स्थिति में नहीं बैठ पा रहा है तो यह एक सामान्य अपवाद है। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यानी कि सच। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 25 में। यहाँ पे यदि कैप्चर किया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर को छवि को क्रॉप करना चाहिए। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जिसमें लिखा है झूठ। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर में। यहाँ पे यदि UIDAI द्वारा आवश्यक अनुसार बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने में सक्षम नहीं है तो कारणों को अपवाद माना जाता है। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा जिसमें लिखा है सच। चलते हैं 27 में। यहाँ पे यदि किसी निवासी के पास अतिरिक्त उंगली है तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगली पर कैप्चर करने से बचने के लिए फिंगरप्रिंट कैप्चर में निवासी की सहायता करने की आवश्यकता है। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सच। अब चलते दोस्तों 28 पे। यहाँ पे ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करने के लिए उचित संख्या में प्रयास करेगा यदि प्लेट पर डैश कैप्चर किया गया है तो अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। तो यहाँ पे 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जिसमें लिखा है उंगली की छाप। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 29 में। यदि एक या दोनों आँखों की गैर मौजूदगी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को डैश होना चाहिए। 29 को करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जिसमें लिखा है सिस्टम में समान रिकॉर्ड करें। 30 नंबर क्वेश्चन में यदि अगर बायोमेट्रिक साधनों तक पहुंचने के लिए बुढ़ापे या बीमारी के कारण तस्वीर के लिए एंडोलमेंट स्वयं को सही मुद्रा में रखने में सक्षम नहीं है तो फिंगरप्रिंट इमेज कैप्चर को संभालने के लिए एक अपवाद है। तो 30 का करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन नंबर 2 यानी कि झूठ। 31 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे यदि एक समय में दोनों आँखों पर कब्जा कर लिया जाता है तो यह व्यंग या अस्त व्यस्त आँखों के कारण
संभव नहीं है तो ऑपरेटर को डैश को प्रयास कर सकता है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें लिखा है हटा देना। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 पे। यहाँ पे रमा देवी 42 साल की दिहाड़ी मजदूर है। अपने बायोमेट्रिक डेटा को एकत्रित करते समय ऑपरेटर ध्यान देता है कि उसके उंगलियों के निशान की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी नहीं है। वह अपनी उंगलियों के निशान को पकड़ने के लिए बार बार प्रयास करता है, लेकिन उसी परिणाम का सामना करता है। उस स्थिति में क्या किया जा सकता है? तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लिखा है ऑपरेटर महिला ऑपरेटरों या स्वयंसेवकों को रमा देवी की उंगलियों को समतल करने के लिए कह सकते हैं। चलते दोस्तों 33 में यहाँ पे है वीरैया एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी आयु लगभग 50 वर्ष है। वह बायोमेट्रिक उपकरणों तक पहुंचने या बीमारी के कारण तस्वीर के लिए खुद को सही मुद्रा में रखने की स्थिति में नहीं था। ऑपरेटर वीरैया के बायोमेट्रिक डेटा को कैसे पकड़ सकता है, मतलब कैप्चर कर सकता है? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, इसमें लिखा है ऑपरेटर उपकरण को एनरोली के करीब ले जा सकता है। तो उसके बाद 34 में चलते हैं। 34 का दोस्तों क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे यदि निवासी की आइरिस या उंगली में अस्थायी क्षति और बायोमेट्रिक्स पर कब्जा करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। तो दोस्तों 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर यानी कि सच। 35 में चलते हैं। यहाँ पे अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने की ज़रूरत है और उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई और अनुषा की फिंगरप्रिंट इमेज कैप्चर करने के लिए ऑपरेटर कैसे संभाल सकता है? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लिखा है सामान्य रूप से कैप्चर करना। मतलब यहाँ पे कब्जा लिखा गया है लेकिन ये होना चाहिए कैप्चर। 36 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है तो एक कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया है जो स्थिति को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाना है। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें लिखा है कि दिए गए सभी विकल्प। तो चलते हैं दोस्तों 37 में। यहाँ पे यदि निवासी की उंगली या परितारिका में अस्थायी क्षति और बायोमेट्रिक पर कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर इसे डैश रिकॉर्ड करेगा। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें लिखा है अपवाद। चलते हैं दोस्तों 38 में। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है? तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें लिखा है वृद्धा अवस्था के कारण सही स्थिति में बैठने में असमर्थ। अब चलते हैं दोस्तों 20 में यानी कि 39 में। यहाँ पे है रंगिया एक लड़खड़ा रहा है और पैरों को काटते समय उसने अपनी तर्जनी को चोट पहुंचाई और उसे पट्टी बांध दी गई। ऑपरेटर फिंगरप्रिंट इमेज कैप्चर को कैसे संभाल सकता है? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लिखा है ऑपरेटर को शेष उंगलियों
के निशान पर कैप्चर करना चाहिए। चलते हैं दोस्तों 40 में। इससे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 7 आवे तो कमेंट बॉक्स में करें कमेंट कि सर पार्ट 7 बनाइए। और इस वीडियो में इसके बाद यानी कि आधार के जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रोवाइड करने के बाद आपको एक बात और बता दूं कि इसमें जो है अगर आप कंपटीशन का भी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और कंप्यूटर के नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम फिर आगे बनाने में वीडियो उत्सुक हों। तो चलते हैं दोस्तों, इससे पहले एक क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे UIDAI द्वारा डैश जैसा कारणों के आवश्यक रूप से बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने के लिए एक एंडोलमेंट की स्थिति में नहीं होगा। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन जिसमें लिखा है दिए गए विकल्प। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अगर चाहते हैं कि हमें कंपटीशन का भी नॉलेज चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, तो आप हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कंप्यूटर का नॉलेज भी चाहिए और कंपटीशन का अजय चौहान का रीजनिंग बताएंगे, RS अग्रवाल का मैथ बताएंगे, फिर जीके जीएस बताएंगे, उसके बाद कंप्यूटर का नोट यानी कि स्टार्टिंग से आपको प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में। तो वो जो है वीडियो बनाएगा जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसके बाद उस पर डिस्कस किया जाएगा, फिर उसको जो है प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में तक धन्यवाद दोस्तों।